नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जो एक इंटरेस्टिंग एक सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम आपको रूबरू करवा रहे हैं टॉपर से। और इसी कड़ी में हमारे साथ है आज वैभव प्रताप भट्ट, जिन्होंने सिक्योर किया है डीए में 348 रैंक एंड इनका स्कोर है 707। वैभव से हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, और कितनी मेहनत की उन्होंने इस रैंक को अचीव करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधा वैभव के पास और उनसे पूछते हैं कि कैसी रही इनकी गेट प्रिपरेशन की जर्नी और कितना टफ रहा इनका ये जो इनकी जो जर्नी थी टू अचीव दिस रैंक ऑफ 348। वेलकम वैभव, स्वागत करते हैं आपका यहाँ पे। थैंक यू सर। शुरुआत करेंगे आपके बैकग्राउंड से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम वैभव प्रताप भट्ट है। मैं सर बिहार में भोजपुर जिले से आता हूँ सर। और सर मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में मैं सर अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सर। और इससे पहले भी सर लास्ट ईयर भी मैंने गेट अटेम्प्ट किया था और लास्ट ईयर सर मेरा रैंक 317 आया था। लास्ट ईयर 2025 में आपका रैंक 317 था। यस सर। आप भिलाई में कौन से इंस्टीट्यूट कहा आपने? CSPTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा वहाँ के स्टूडेंट है आप। चलिए, तो आपके यस सर। लास्ट ईयर भी रैंक अच्छी आई थी, इस साल भी अच्छी आई है, तो आपने लास्ट ईयर भी मतलब प्रिपरेशन की थी, प्रॉपर प्रिपरेशन की थी, या आपने फिर खुद से ही प्रिपरेशन की थी लास्ट ईयर? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो लास्ट ईयर पूरी तरह से मतलब 100% 0 to 100 मतलब जितना भी किया प्रिपरेशन लास्ट ईयर तो सर मैं PW से ही किया था। अच्छा, पीडब्ल्यू से किया और था। कौन से पूरी बैच से तरह से belong सर करते हैं? पराक्रम बैच बी से था सर। पराक्रम बैच बी लास्ट ईयर सर कॉलेज में। अच्छा, पराक्रम बैच से थे। सिर्फ और कब आपने ज्वाइन किया था? सर मैंने लगभग फेब के एंड में ज्वाइन किया था सर अच्छा, मतलब लगभग 2024। लगभग एक साल रही आपकी जर्नी, लगभग 1 ईयर की जर्नी। हाँ सर। एक साल आपने उससे पूरी पहले भी मैं प्रिपरेशन। प्रिपेयर सर उससे पहले भी मैं प्रिपेयर कर रहा था सर 2023 के अक्टूबर से मान लीजिए लगभग। अच्छा, 23 लेकिन अक्टूबर सर से। तो उस अक्टूबर समय कैसे 2023 से प्रिपेयर कर कर रहे रहा थे? था उस समय कैसे प्रिपेयर सर। करते थे? यूट्यूब पे सर फ्री कोर्सेज से सर मैं कर रहा अच्छा था, लेकिन अच्छा मुझे अच्छा। लगा कि सस्टेनेबल नहीं है ये। अच्छा, तो आपने 23 से लेकर 24 तक भी प्रिपेयर किया था और उसके बाद फेब में आपने फिर कोर्स ले लिया। हाँ सर। क्यों लगा आपको कोर्स लेना जरूरी है? क्योंकि आपके पास एक और रैंक, फिर भी लगा आपको कि कोर्स लेना जरूरी है? सर मैं तो सर इस साल कोर्स को मैंने परचेज नहीं किया था सर 2026 में, लेकिन मैंने 25 में परचेज इसलिए किया हाँ था हाँ। क्योंकि सर मतलब जम्बल्ड वे में पढ़ाई हो रहा था। अगर यूट्यूब यस। से अगर फ्री कोर्स लेकर कर रहे थे तो जम्बल्ड वे में कोई मार्गदर्शन नहीं था वहां पर। टाइम स्लॉट टाइम क्या रहना चाहिए, किस फ्रेम में क्या पढ़ना चाहिए, कब कंप्लीट होगा, इसके बारे में सर, इसके को लेकर। तो आपके प्रिपरेशन को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीजें तो सारी अवेलेबल हैं, बट किस तरह से पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है, या कितना पढ़ना है, या कितना जोर देना है, और किस टॉपिक को कितना कंसंट्रेट करके पढ़ना है, स्ट्रेस देना है, ये आपको पता नहीं चल रहा था। एकदम सही सर। तो आपको फिर बाद में जब बैच आपने ज्वाइन किया तो आपकी पढ़ाई को एक दिशा मिली, फिर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल पाया। यस सर। हाँ अच्छा। सर बिल्कुल सर। मैं सर शुरू में सर मैथ मैथ स्टार्ट हुआ तो सर मैथ सर जो कि डीए जो है वो मैथमेटिकली बहुत हेवी सब्जेक्ट है यस। मतलब। यस सर, स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन है तो सर इसमें सर मैथमेटिक्स सबसे पहले खत्म हो गया, तो इसके कारण से ना हमें बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया सर उसको मैथ को रिवाइज करने के लिए स्पेशली। और चूंकि मैंने शुरू में बैच खरीद लिया था लेट से, अगर अप्रैल से बैच खरीदता तो सर जो लोग मेरे फ्रेंड्स जो खरीदे थे लेट से बैच उनको सर मैथ जो है वो नीचे चला गया था, तो उसके कारण से उनको दिक्कत हुआ था सर, क्योंकि मैथ इसका जो यस सर जिस्ट जो है वो मैथ ही है। मतलब उनको मैथ जो है शुरू में कवर हो गया, तो फिर साइकिल में बाद में आया होगा, तो लेटर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे। करेक्ट अच्छा अच्छा, करेक्ट तो करेक्ट अर्ली सर। स्टार्ट करना। देखिए, एक और बहुत अच्छा पॉइंट, दो पॉइंट मुझे बात करके यह पता चला। एक तो आपकी प्रिपरेशन जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में होती है, और दूसरा ये है कि अर्ली स्टार्ट से आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं, तो आप उसको पूरे साल रिवाइज करके उस पर ज्यादा अच्छे से कंसेंट्रेट कर सकते हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए कि प्रिपरेशन करने के टाइम आपको मैथ्स तो आपका शुरू में हो गया था,
इसके बाद आपने, जैसे आपके सब्जेक्ट खत्म हो रहे तो आपने PYQ, आप 3 चीजों के बारे में बताइए, नोट्स प्रिपरेशन, PYQ, ठीक है, और फिर रिवीजन, 3 चीजों के बारे में बताइए, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं एक टॉपर्स में, और शायद सभी इस बारे में बात करते हैं कि नोट्स, फिर उसके बाद PYQs, और तीसरा जो था आपका रिवीजन। ये कैसे प्लान करते थे आप अपना? सर नोट्स के लिए सर सबसे पहले तो जो सर जैसे लेट से पुनीत सर सबसे पहले पढ़ाते थे मैथ, तो सर मैं साथ साथ में नोट्स बनाते रहता था। अच्छा। और उसके बाद अगले दिन पढ़ाई चालू करने से पहले मैं पिछले पिछले दिन का मैं 10 मिनट नोट्स केवल रिवाइज करता था, केवल पढ़ना पलटता था, देखते जाता था और पढ़ना पलटते जाता था, बस और कुछ नहीं करता था। और उसके बाद सर चूंकि क्लास बहुत ज्यादा नहीं होता था, मतलब तो मेरे पास सुबह में थोड़ा सा मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तो सुबह में उठ के सर पिछले एक दिन में जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं तो उसको मैं सर एक अलग से कॉपी में लिखता था सर, रोज आधा घंटा सर। उससे सर पूरा मतलब दिन का हो जाता था बहुत अच्छा, मतलब उससे रिवीजन भी हो जाता था और नोट्स भी साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होते रहते थे, तो उससे डबल रिवीजन हो जाता था सर। और PYQ जैसा तो सर डीए में कुछ है नहीं सर ज्यादा, तो जो जी क्वेश्चंस रहते थे सर उसी को सर जो मतलब जैसे सुपर 1500 में जैसे जो क्वेश्चंस कराए गए हैं तो सर उनको करता था, या फिर जैसे मतलब डायरेक्शन दिया जाता था सर, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो सर सोचा जा सकता है, जैसे कि DBMS में मैथमेटिक्स में फिर भी थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है, लेकिन जी AI जैसे सब्जेक्ट्स हैं सर, ये तो सर और कहीं नहीं है, जी। केवल DA स्पेसिफिक है। तो इसमें सर रिवीजन के लिए सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था सर, तो जो दिया गया था बस उसी को बार बार पढ़ता था सर। सफिशिएंट था आपके लिए, एग्जाम के लिए हाँ सफिशिएंट सर। कंटेंट? सर मुझे सर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल सॉरी सर मशीन मशीन लर्निंग। लर्निंग और डीए थोड़ा सा सर थोड़ा सा मतलब एट पैर नहीं था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो सर अब इस साल शायद सुधरा हो और ज्यादा मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा। क्योंकि सर पहले साल का पेपर बहुत इजी आया था, तो उसी बेसिस पर जी। पढ़ाया गया था सर हम लोगों को, तो सर उससे तो ज्यादा ही पढ़ाया गया था, जितना था सर जितना आया था सर उससे ज्यादा ही पढ़ाया गया था। बट 25 फिर थोड़ा शॉकिंग था, 25 का जो पेपर था वो कुछ ज्यादा ही, मतलब 24 अगर बहुत लो एंड के तरफ था या इजी के तरफ था, तो 25 ने पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि कैसे करेक्ट ये है। का पेपर को अप्रोच करना है, मतलब काफी सारी चीजें। क्योंकि ये कमेंट उनसे भी आए थे कि भाई बहुत ज्यादा डीप में चला गया, बहुत सारे क्वेश्चन में इतना डीप में चला गया था मैथमेटिक्स के पार्ट में। तो इस बार करेक्ट है थोड़ा सा लेवल ठीक था मैथमेटिक्स का, या और डीप में ही थी क्वेश्चन इस बार भी? सर। मैथ तो मुझे सर थोड़ा सा पता नहीं सर, मैं सर इस बार तो यही प्रिपेयर करके गया था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, क्योंकि लास्ट ईयर ही 317 रैंक ला चुका था। राइट। और सर एक्चुअली मैं सर टेस्ट वगैरह भी देता था तो मेरा अच्छे रैंक आते थे, जो रियल टेस्ट हुआ था सर PW का उसमें भी सर मेरा रैंक 3 था सर, अच्छा। तो उसके लिए कुछ कैश प्राइज भी मिला था सर। तो सर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी सिद्धार्थ सर बोले थे सर, वो हम लोग को ये ML और AI पढ़ाते थे, तो वो बोले थे जी। कि वही एडवाइस किए थे कि एक और प्लेटफॉर्म का तुम टेस्ट सीरीज ले लेना और रिवाइज करते रहना, तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। राइट। तो और ML या मैथ में थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको, तो मैं वो किया था। बट हुआ ये कि आदत था मुझे 75 नंबर लाने का, 80 नंबर लाने का, तो मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह में वहां जाकर सर मुझे लगा कि 56 57 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं कैसे करूं, उसके चक्कर में सर मेरे 10 नंबर कम से कम गलत हो गए सर। ठीक है, अब ये कई बार ऐसा हो जाता है, प्रेशर आप ना खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। इस कारण कई बार हम हम्म, बच्चों को बोलते हैं कि आप ना माइंड को क्लियर रखें, और ना कुछ हम्म, स्पेशल टारगेट ना करें। अगर आप माइंड क्लियर रखेंगे और अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक आपकी हम्म, परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हो जाती है। बाकी जो करना करिए, लेकिन correct है। क्लियरनेस रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए माइंड, मतलब आप अननेसरली के थॉट्स, प्रेशर, नंबर्स, ये अगर आप अपने दिमाग से निकाल दें, तो एज अ परफॉर्मर आपकी जो आउटकम आएगा वो इट्स विल बी बेटर। ठीक है, तो आप इस चीज को आने वाले समय में हमेशा याद रखिएगा कि हम्म, जब आप कोई भी बड़ा टारगेट अगर अचीव करना चाहते हैं, तो बार बार अपने आप को रिमाइंड करा के प्रेशर मत क्रिएट कीजिए। आप केवल फोकस correct करिए कि ये मुझे अच्छे से करना है, या मुझे इस पे एक बहुत अच्छी कमांड लानी है। इसके अलावा जो भी अदर थॉट्स आते हैं उसको आप साइड साइड रखते जाइए, और उससे आपकी परफॉर्मेंस देखिएगा बेटर होगी, आप और कॉन्फिडेंट रहेंगे इन एग्जामिनेशन। है।
तो आप नोट्स नोट्स के बारे में जैसा आपने बताया कि नोट्स आप डेली ही प्रिपेयर करते थे, क्लास में भी प्रिपेयर करते थे और शायद बाद में भी आप उसको थोड़ा सा रिफाइन करते थे, करेक्ट। है ना? और यस सर। पीवाईक्यू तो ज्यादा स्कोप नहीं था, कुछ सब्जेक्ट में स्कोप था, कुछ सब्जेक्ट में नहीं था, मतलब सीएस के जो पीवाईक्यू मिलते हैं वो आपने कर लिए, और जो कॉमन नहीं थे उसके लिए फिर आपने 1500 की सीरीज को यूटिलाइज किया था। इस पूरे जर्नी में आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, थक गए होंगे बहुत ज्यादा, 2 साल से लगातार प्रिपेयर करते करते थकान महसूस होती थी आपको? कभी कभार सर, शुरू के दिनों में होती थी सर, बट उसके बाद सर आदत हो गई थी, क्योंकि सर पहले बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं था सर, आदत नहीं था उतना ज्यादा पढ़ने का, तो इस कारण से सर। कितने घंटे पढ़ देते थे एक दिन में आप? सर बहुत ज्यादा, मतलब मैं ट्राई करता था कि आज जितना जितना पढ़ाया जा रहा है, लेट से 4 घंटा, तो मैं मतलब 4 घंटे आज लेक्चर चले तो मैं सर उतना करता था, प्लस 1 आवर मान लीजिए और एक्स्ट्रा, और उसके अलावा आधा घंटा कॉलेज का पढ़ता था, आधा घंटा। अच्छा, तो लेक्चर के साथ मतलब आप लगातार क्लास के साथ ही चलते गए, अपनी पूरी प्रिपरेशन अपने क्लास के साथ, क्लास की चीजें, काम की चीजें उसी दिन खत्म करके आपने पूरी कर ली। हम्म। कौन सी ईयर में आप हाँ बीटेक सर। के, अभी कौन सी ईयर में है? सर फाइनल ईयर में हूँ सर। अच्छा, तो आपके इस प्रिपरेशन में क्या कॉलेज बाधा बनी थी, या कॉलेज ने थोड़ा हिंड्रेंस डाला था आपकी प्रिपरेशन में? एक्चुअली सर शुरू जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कॉलेज के कारण मुझे परेशानी हो रही है, यस। बट लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन बनते गया, मुझे पता नहीं चला कि कॉलेज इसमें कभी बाधा बना। तो कॉलेज, फिर आप कॉलेज के साथ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना ये जो रैंक अचीव किया है, दोनों रैंक जो है वो कॉलेज प्रिपरेशन, कॉलेज को कंटिन्यू करते हुए किया है। तो उन करेक्ट बच्चों को करेक्ट आप सर। क्या संदेश देंगे फिर, कि जो बोलते हैं सर कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कैसे मैनेज करें? आपने जरूर ये बात सुनी होगी अपने चैट में, जब आप क्लास लाइव क्लास अटेंड करते होंगे तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कॉलेज के साथ जो है ये इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो आप उनको क्या क्या बोलना चाहेंगे फिर? सर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको यूटिलाइज करता हूँ। जैसे कि मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ, तो मेरे कॉलेज में 7 लेक्चर्स होते हैं डेली बेसिस पे। तो मैं सर अपना डेली प्लानर पहले देखता हूँ, और फिर टारगेट करता हूँ कि ओके, ये डेली प्लानर में ये सारे फैकल्टी का नाम लिखा रहता है, कौन से लेक्चर्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं। हम्म। तो एक वीक में से मेरे 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है और 3 प्रैक्टिकल्स के हैं, ठीक है। मेरे कॉलेज में होता ये था सर कि प्रैक्टिकल का जो समय होता था, उसमें सर फैकल्टी जो होते थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मतलब कुछ देर हो गया प्रैक्टिकल, अगर आप दिखा दिए, जो 15-20 मिनट में आप जो टास्क है वो कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो आपके पास 1.5 घंटे के आसपास समय जो है वो सरप्लस रहता था, तो मैं सर उस टाइम को अच्छा। यूटिलाइज करता था। उसके वेरी। बाद मैं ऐसे फैकल्टीज को टारगेट करता था सर। सर बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट ट्रूथ यही है सर। मेरा मैं ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करके ऐस- बता दीजिए। हाँ सर, वही कर रहा हूँ सर। ऐसे फैकल्टीज सर जो मतलब बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान नहीं रहते हैं कि आप उनके क्लास में पीछे बैठ के अगर लेक्चर भी कर रहे अच्छा हो तो अच्छा। वो डांटते नहीं है, तो और और उनको ये भी मतलब वो मतलब बहुत अच्छे शिक्षक, मतलब उनके पढ़ाई हम लोग को समझ में नहीं आती है, तो ऐसे शिक्षकों का सर मैं क्लास स्पेसिफिकली टारगेट करता था, कि जो डांट भी नहीं रहे हो और जिनका पढ़ाई भी मुझे समझ नहीं आ रहा हो। तो वो जो टाइम रहता था सर, उसको मैं यूटिलाइज करता था सर। क्या करते तो थे उस इससे समय में सर आप? सर लेक्चर अटेंड कर लेता था, कभी डीपीपी सॉल्व कर लेता था। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्लास में और बैठे इस बैठे ही तरह आप सर। लेक्चर ले लेते थे या डीपीपी सॉल्व? हाँ, तो आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा किया इस बार अपने प्रिपरेशन के समय, करेक्ट मतलब जब भी आपको करेक्ट। खुचरा खुचरा जहां भी आपको टाइम मिला, आपने पूरा जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। करेक्ट करेक्ट सर। चलिए, तो दैट इज वन ऑफ द मैसेज जो आपको मैं देना चाहूंगा, कि हम ये बातें बोलते हैं क्लास में, कई बार ये सेंस कैरी नहीं करता, लेकिन जहां चाह वहां राह, है ना? अगर आप आदमी चाहे तो अपनी राह वहां से निकाल सकता है। इस पूरे जर्नी में आपका जो है आपकी जो भी सक्सेस आपको मिली, इसमें आपको कभी ऐसा जो डिसअपॉइंटमेंट आती है, या कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो कोई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था आपकी इस जर्नी में, मतलब जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, या आपको ऐसा लगता हो कि हाँ, जो आपको बोलता हो कि आप कर लोगे इस जो चीज अचीव करना चाहते हैं? सर एक्चुअली मतलब जैसे मैं
क्लास वगैरह भी करता था सर, तो मतलब फैकल्टीज भी काफी मोटिवेटिव रहते थे अच्छा। सर। जैसे पुनीत सर ही बोलते थे कि अगर ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन कर ले रहे हो, 50% क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है तुम्हारा। तो हम्म। मतलब ऐसे बीच बीच में गाइडेंस, और जैसे सिद्धार्थ सर भी थे तो वो भी मतलब स्टार्ट ही करते थे क्लास के से मतलब इंस्पिरेशनल थॉट से कि ऐसे ही सोचना अच्छा। चाहिए, और वो तो खुद ऑल इंडिया रैंक वन रह चुके हैं 2 बार। जी। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता था सर। और ऐसा कुछ सर कभी कभार ऐसा मतलब मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, मतलब सेटबैक्स आया था मुझे, मतलब बहुत ज्यादा टाइफाइड हो गया था, तो 1 महीने में बेड रेस्ट पे था सर। तो उसके कारण से बहुत कमजोर हो गया था सर, लाइक हम्म। मतलब टाइफाइड हो गया था और पकड़ में भी नहीं आ रहा था। हम्म। तो बहुत ज्यादा उस समय तबीयत खराब था सर, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा था। तो उस समय था सर, लेकिन फिर मैं सर जितना सेटबैक था डबल ट्रिपल स्पीड करके सर, मतलब एक दिन में 2 या 3 लेक्चर बाउंस करके। बैक करना पड़ा आपको, हाँ, फाइट बैक करना हाँ पड़ा। सर। कब आपकी तबीयत हाँ खराब सर। हुई थी? सर वो लगभग मई जून के आसपास सर। जून के आसपास। हाँ, खैर उस समय अगर तबीयत खराब होती है तो थोड़ा सा टाइम रहता है रिकवर करने के लिए आपके करेक्ट पास। करेक्ट करेक्ट सर। हमारे जो वाईटी सेशंस हुए थे वो आपने अटेंड किए थे या आपने नहीं किए थे? वाईटी सेशन, रिवीजन, क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एमएसक्यू सीरीज सारी हुई थी तो? सर मैं सर लगभग सारे सीरीज सर, महा रिवीजन, महाअभ्यास, उसके बाद सर लास्ट मोमेंट रिवीजन, वन शॉट रिवीजन सर, मैं सर सारा किया था, सारे ए किए टू थे? जेड। आपको हाँ फायदा सर। मिला था उनसे? बहुत सर। बहुत। अच्छा। तो माँ बाप आपकी सर सफलता इसीलिए मैं से। हाँ, बोलिए। सर थोड़ा सा खुश है, लेकिन सर मैं इसीलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था सर, क्योंकि मैंने मतलब कहते हैं ना, नो स्टोन अनटर्न्ड सर, मैंने कुछ अनटर्न, नहीं राइट। छोड़ा था सर। तो मैं सर एक्सपेक्ट और अच्छा कर रहा था, मुझे हाँ, खराब लग रहा था। मैं आपका आपकी भावना समझ पा रहा हूँ कि आप जो है और बेटर रैंक अचीव कर। देखिए कई बार होता ये है कि अ, देखिए कोई भी मेहनत ना खाली नहीं जाती। आपने अगर मेहनत की है तो हो सकता है आपको फल थोड़ा देरी से मिले, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है। अब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपके आपका आपने आपके परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड रैंक जो आपने अचीव की है। ठीक है। माँ बाप खुश हैं आपके इस सक्सेस से? दो दो साल हाँ लगातार सर सक्सेस। हाँ सर, पापा तो खुश हैं। पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे 800 प्लस स्कोर इस साल, 850 अच्छा प्लस। अच्छा। चलिए। सो थैंक यू वेरी मच वैभव, एंड आई बिलीव दैट आपकी ये जो जर्नी है और बेसिकली जो टाइम मैनेजमेंट नोट्स वाली बातें हैं, ये आप आने वाले जो एस्पिरेंट हैं 2027 में, ठीक है, वो उनको इंस्पायर करेगी। आई थिंक आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं इस बार? करेक्ट सर, हाँ सर सोच रहा हूँ सर। ठीक है, तो एडमिशन लीजिए और आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। दैट विल बी मच, दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन। अभी जो 2027 या 2028 के लिए जो डीए के एस्पिरेंट हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज सर यही रहेगा कि कंसिस्टेंट रहे, इंजॉय मतलब पढ़ने में ये इंजॉयमेंट होगा अगर आप मतलब कंसिस्टेंट रहिएगा, तो मतलब फन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग रहता है। कुछ दिन बाद वो बोर्डम खत्म होने लगता है, अच्छा लगने लगता है, इंजॉय कर सकते हो। बस प्रॉब्लम सर, बस सॉल्विंग इतना जो ही। है अपने आप में एक बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं करेक्ट तो वो जो करेक्ट सर। सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। हाँ, मेरा ये मैंने ये श्योर बहुत सर। बार देखा भी है, और उसमें उसमें जो वो जो अचीवमेंट वाली जो फीलिंग रहती है वो बार बार कर सकते हैं एवरी टाइम व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वी फ्रॉम पीडब्ल्यू विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आपके सारे जो ड्रीम्स हैं जो भी आपने सोचे वो पूरे हो। थैंक यू वैभव।